जब महंगे और टॉप नॉच स्मार्टफोन की बात आती है तो लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं और उसे लेने से पहले 10 बार उस फोन का रिव्यू देखते हैं और उसे दूसरे फोन से कंपेयर भी करते हैं। और करे भी क्यों ना, लगभग 50,000 रुपये खर्चना इतनी आसान बात नहीं। और अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी से मैच करता एक स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं, एक टॉप नॉच स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज है, तो खैर कंफ्यूज मत होइए। आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए स्मार्टफोन की दुनिया में महारत हासिल किए 4 स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन लेके आया हूं, जिनमें शामिल है एप्पल आईफोन 7, सैमसंग गैलेक्सी S7, LG G5 और HTC 10। आइए देखते हैं कि कौन है असली महारथी। स्पेसिफिकेशन के साथ साथ फोन की लुक्स को भी काफी तवज्जो दिया जाता है, इसलिए शुरू करते हैं इन फोन्स की लुक्स और डिजाइन से। अब आईफोन 7 और सैमसंग S7 हालांकि अपने पुराने प्रेडिसेसर्स की तरह ही लगते हैं, पर इन फोन का लुक्स के मामले में कोई मुकाबला नहीं। हालांकि आईफोन 7 में इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि एंटीना बैंड पीछे से हटा के ऊपर और नीचे की तरफ दे दिए गए हैं। एक नया कलर ऐड किया है, यानी जेट ब्लैक कलर अब आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा कलर है ये इसमें, पर वो कलर स्क्रैच प्रोन है और काफ़ी ग्लॉसी भी है। अब ग्लॉसी की बात करें तो सैमसंग S6 की तरह ही सैमसंग S7 भी ग्लॉसी है और मेटल और ग्लास के कॉम्बिनेशन से बना है। अब बात करें LG G5 की तो वो भी कुछ कम नहीं, फुल मेटल बॉडी वाला ये फ़ोन इंडिया का पहला मॉड्यूलर फ़ोन है। मॉड्यूलरिटी को अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो इस फ़ोन में आप कई सारी एक्सेसरीज जोड़ के इस फ़ोन को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन की सबसे खास बात यह है कि फुल मेटल बॉडी होने के बावजूद भी आप इस फ़ोन की बैटरी को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए HTC 10 की तो वो भी एक फुल मेटल बॉडी फ़ोन है। अब फुल मेटल बॉडी और मॉड्यूलर फीचर होना ही सब कुछ नहीं होता, एक फ़ोन की लुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए LG G5 और HTC 10 आईफोन 7 और सैमसंग S7 के सामने फीके पड़ जाते हैं। अब बात आती है डिस्प्ले की, तो आप सभी को पता ही होगा कि तीनों फोन्स कॉम्पैक्ट हैं, आप इजीली इन फोन्स को एक हाथ से यूज़ कर पाएंगे। तो आपको बता दूं कि आईफोन 7 में आपको मिलेगा 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले, सैमसंग में आपको मिलता है 5.1 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वहीं LG G5 में है 5.3 इंच का डिस्प्ले और HTC 10 में है 5.2 इंच का डिस्प्ले। पर अगर बात की जाए रेजोल्यूशन की तो आईफोन 7 इन तीनों एंड्रॉयड फ़ोन से हारता है, क्योंकि आईफोन 7 में आपको मिलता है 1334x750 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, वहीं इन तीनों एंड्रॉयड फोन्स में आपको मिलता है 2560x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जिसकी वजह से इन तीनों फोन्स के डिस्प्ले शार्प हैं, ब्राइट हैं और वाइब्रेंट हैं। आपको ये भी बता दूं कि तीनों फोन्स गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड भी हैं, पर क्योंकि सैमसंग में आपको मिलता है सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, इसलिए इस सेगमेंट का विनर सैमसंग ही कहलाएगा। सॉफ्टवेयर वाइज ये चारों ही फोन्स एकदम अलग है, जहां एक और आईफोन में आपको iOS 10 मिलता है जिसमें कुछ नए फीचर्स हैं, जैसे कि नया सीरी है, इंप्रूव 3 टच है और आपको इसमें रेस टू वेकअप का फीचर भी मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर हालांकि इन तीनों एंड्रॉयड फोन्स में आपको एंड्रॉयड मार्शमैलो मिलता है, जो कि बहुत जल्द एंड्रॉयड नोगा में अपडेट हो जाएगा, पर इनके खुद के UI इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि सैमसंग में आपको टचविज मिलता है, HTC में HTC सेंस है और LG में UX 5.0 है। और इन सभी सॉफ्टवेयर के अपने कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल पसंद आएंगे, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद आता है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बात करें फोन के सबसे बड़े एस्पेक्ट यानी कैमरा की, तो हर फोन के कैमरा में कुछ ना कुछ स्पेशल दिया गया है, जैसे कि आईफोन 7 में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का 28mm वाइड एंगल लेंस और इसके साथ साथ इसमें है 1.8 अपर्चर, जो कि आपको लो लाइट फोटोग्राफी में काफ़ी हेल्प करेगा, डिटेल्ड पिक्चर्स आएंगी। पर अगर आप इसके बड़े भाई की बात करें और अगर आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिला सकते हैं तो आईफोन 7 प्लस की तरफ एक बार आप ध्यान दे सकते हैं फोटोग्राफी एक्सपेक्ट में बेसिकली, क्योंकि उसमें आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है जो कि 2x तक ऑप्टिकल जूम करता है और आपको एक बेहतरीन फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस भी कराता है। पर खैर अभी हम आईफोन 7 प्लस की बात नहीं करते, वो एक अलग कैटेगरी का फ़ोन है। अभी हम बात कर रहे हैं इन चारों फोन्स की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग S7 में भी 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और इसमें आपको 1.7 अपर्चर मिलता है, जो कि आईफोन 7 से ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है और आपको लो लाइट कंडीशन में बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी देने वाला है। पर अब बात की जाए LG G5 की, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आईफोन 7 प्लस की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, यानी एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप एक जगह पे खड़े होकर ही एक बेहतरीन वाइड फोटोग्राफी कर सकते हैं, आपको उसके लिए पीछे नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिंपली कैमरा के UI में एक बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब बात की जाए HTC की, तो उसका कैमरा कुछ खास नहीं, हालांकि उसमें 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है जो कि अच्छी फोटोग्राफी करता है, पर कुछ खास फीचर्स नहीं है उसमें।
रियर कैमरा ही नहीं, आजकल फोन्स के फ्रंट कैमरा भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। तो आपको बता दें कि आईफोन में मिलेगा आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, सैमसंग में है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वहीं LG आपको दे रहा है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और HTC में भी है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब इन चारों फोन्स में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ तक कि HTC 10 में तो आपको फ्रंट कैमरा में भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला फीचर मिल रहा है। पर अगर इन चारों फोन्स में से एक विनर चूज करना हो तो मैं Samsung S7 को चूज करूंगा, फॉलोड बाय एप्पल आईफोन 7। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अब इन सभी फोन्स में आपको पावरफुल प्रोसेसर और रैम मिलती है। यानी एप्पल में आपको मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर A10 फ्यूजन चिपसेट प्रोसेसर और 2 GB की रैम। सैमसंग में आपको मिलेगा 2.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर Exynos 8890 प्रोसेसर और 4 GB की रैम। वहीं LG की बात की जाए तो उसमें है 2.1 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर और HTC में आपको मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर और 4 GB की रैम। जिसका मतलब साफ है कि सभी फोन्स आपको एकदम लैग फ्री और उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। पर क्योंकि एप्पल के फोन्स का सॉफ्टवेयर कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया होता है और वो फोन्स अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, इसलिए इस सेगमेंट का विनर आईफोन 7 कहलाएगा। अब बात की जाए स्टोरेज और बैटरी की तो आप सभी को पता ही होगा कि एप्पल ने अपना 16 GB वाला वेरिएंट ड्रॉप कर दिया है और इस बार आपको मिनिमम मेमोरी जो मिल रही है वो 32 GB की मिल रही है। हालांकि ये नॉन एक्सपैंडेबल है, अगर आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो आप इससे महंगे वाले ऑप्शंस खरीद सकते हैं। पर अगर हम बात करें इन दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स की तो उन सभी में आपको 32 GB की इंटरनल मेमोरी मिल रही है जिसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब बैटरी की तरफ रुख करें तो आईफोन 7 की बैटरी का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर माना जा रहा है कि उसमें आपको 1960 mAh की बैटरी मिलती है। वहीं बात करें सैमसंग और HTC की तो उसमें दी है 3000 mAh की बैटरी और LG में आपको मिलती है 2800 mAh की बैटरी, जो कि साफ साफ जाहिर है कि चारों फोन्स आपको सिमिलर बैटरी बैकअप भी देंगे। जी हाँ, आईफोन 7 में 1960 mAh बैटरी होने के बावजूद भी ये लगभग आपको इन तीनों एंड्रॉयड की जैसा ही बैटरी बैकअप देगी। इन सारे फीचर्स को जानने के बाद अब बात आती है कि इनमें से असली महारथी कौन है। तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि इस महाभारत के दो विजेता हैं, यानी सैमसंग गैलेक्सी S7 और एप्पल आईफोन 7। हालांकि LG भी कुछ कम नहीं, उसमें आपको मॉड्यूलर फीचर मिलता है, पर उस फीचर की वजह से इस फोन को टॉप पर नहीं लाया जा सकता। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको एंड्रॉयड की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या iOS का अच्छा यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि सैमसंग S7 और आईफोन S7 से अच्छे फोन्स कोई नहीं है।